कोई भी वर्ग जो समाज को बनाता है, समाज को चलाता है, समाज को शिक्षित करता है, किसी की भावनाओं को आहट ना हो, इस दृष्टि से हमने ये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया। और मैं ये भी एक चीज और कहना चाहूँगा कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है, इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। वो जल्दी ही विधानसभा में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इनपुट वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी हैं, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी, तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और दुकानदार उससे किराया लेता है, तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। सीएम साहब, मंडी में जो हुआ है अभी फिलहाल उसको लेके आप क्या करेंगे? ये जब हम भावनात्मक तरीके से इन चीजों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम करेगा ही। लेकिन आज बड़ा प्रदर्शन जो है मंडी में किया गया। देखिए, प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है, ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज पर मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी सीपीएम वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं, कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कोई हर विधानसभा आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं। हर सरकार के प्रति प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता है, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया। तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना पड़ता है। धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, एक धर्म विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है,
और स्टोन पेल्टिंग हो रही है, ये जो है ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक दंगों की तरफ जो है ये स्थिति बढ़ती जा रही है। तो क्या सरकार ने कदम उठाया और विपक्ष ने क्या आपको जो एश्योरेंस दिया है? देखिए, सांप्रदायिक दंगे नहीं, ऐसी स्थिति में जब कुछ ना कुछ लोग होते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हैं। वो भी ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार आके बैरिकेड पर चढ़ जाएंगे, धक्के लगाएंगे, जोश में आएंगे। ये जब भी प्रदर्शन होता है उसका एक अंग है, उसमें ऐसा नहीं कि सभी 100 में से 5-10 लोग ऐसे होते हैं। तो इन चीजों को ज्यादा बड़ा महत्व देना उचित नहीं होगा कि आप ये करेंगे। लेकिन कई बार होते हैं, कुछ एक शरारती लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। वो संप्रदाय में नहीं है, मेजोरिटी ऑफ संप्रदाय अपना विरोध प्रदर्शन शांति से करती है, जिस मुद्दे को लेकर करती है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे आ जाते हैं जो ऐसा भावनात्मक बात करते हैं, भड़काऊ करते हैं। ये कई व्यक्तियों के स्वभाव में होता है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि कल जो मुस्लिम समुदाय के जो मस्जिद के मौलवी है, जो मस्जिद के अध्यक्ष है, वक्फा बोर्ड के, खुद जाके बोल रहे, ऐसी चीजें भी बहुत होती। तो इन चीजों का फायदा होता है जब वो खुद मानेंगे कि गलत है, हम उसको हटा देंगे। लिख के दिया है उन्होंने, पर क्या उनके लिखने से नहीं है। अब कानून के हिसाब से जो भी आगे कार्रवाई होगी और जो कागज बोलते होंगे, जो वहाँ के फैक्ट्स बोलते होंगे, उसके हिसाब से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि वो बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिख दिया कि भय के मॉल में लिख के हम दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कानून जो भी काम करेगा वो दायरे में रह के काम करेगा। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनता में जो भी समाज के सभी वर्ग है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, एक समान और एक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बीच में रहते हैं। इसमें विरोधाभास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सीआईडी की भी इनपुट है, जो बाहर से आए हुए लोग आए हैं, उनके बीच में ये एक छोटी सी दुकान से झगड़ा स्टार्ट हुआ जो 2 समुदाय में बंट गया। वो बाहर से आकर अपना व्यापार कर रहे थे और आजकल सेब सीजन चलता है। सेब सीजन में हमारे यहाँ बहुत बाहर से लोग आते भी है। दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स के लेकर है, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, जो कि मूल समस्या का हल है। और ये तीसरा जो हाँ भी अवैध होता है, चाहे कोई कहीं भी होगा, उस पर जो कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई। रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, वो तो अब कमेटी है। मैंने तो ये कहा कि मैंने तो विधानसभा में कहा कि कांग्रेस बीजेपी के ही अब 2 ही दल रह गए, क्योंकि आजाद भी नहीं रहा है। तो सीपीएम और आम आदमी पार्टी को जब कमेटी बनेगी वो बुला के कुछ सुझाव देगी। पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हिमाचल भी देश का अभिन्न अंग है, अखंड भारत का अंग है। तो यहाँ सभी को काम करने की इजाजत है, लेकिन नियम और कायदे कानून के साथ हम आने वाले समय में काम करने की इजाजत। सर 8 FIR हुई है जो सिंगरौली में प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर उसके बाद में सर ये एक नियमित प्रक्रिया होती है। जब हम मूवमेंट्स में होते हैं ना, तो कई होती है, प्रक्रिया होती है। अभी सिंघा साहब हमें बता रहे 35 इनके पास, इनका रोज ही प्रदर्शन चला रहता है। आपको इनका कहाँ प्रदर्शन करना है? हमारा ये रणधीर जी भी है, हम भी है, हम सब मूवमेंट्स हैं। हमें FIR का देखिए, हम स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले लोग हैं। मैं और रणधीर जी तो इकट्ठे चुनाव लड़े हैं। ये सिंघा साहब हमारे बहुत ग्रैंड सीनियर होते थे। जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से निकले। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी से भी काफी लोग निकले हैं, सब मूवमेंट से निकले लोग हैं। तो इन चीजों से हमें आगे बढ़कर हिमाचल के सौहार्द के लिए, हिमाचल की शांति के लिए और हिमाचल की जो संस्कृति है भाईचारे की, आपसी प्यार की, उसको बनाए रखना है। इस ये जो हमारी मीटिंग है, इसका मकसद ये है कि हमें आगे शांति बनाए रखना है। और तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, जो सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक के बाद ये बताते हुए कि आखिर क्या चर्चा हुई। साफ तौर पर मुख्यमंत्री कहते हुए कि हिमाचल एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ पर इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि अगर अतिक्रमण बना हुआ है, उसे बनाया गया है, तो कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी, दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और अगर किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो ये गलत है। ये इस तरीके की जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये नहीं उठाए जाने चाहिए। तो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और लगातार देखिए, क्योंकि लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले शिमला से विरोध प्रदर्शन की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हुई थी और भारी तादाद में लोग जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। इसके बाद अब ये विरोध प्रदर्शन की जो आवाज़ है वो मंडी तक पहुंच चुकी है। मंडी में भी आज लोग जो है भारी तादाद में सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर से बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आई, जहां आपको ये बता दें कि ट्रेनी आर्मी अफसर जो अपनी महिला मित्र के साथ घूमने के लिए रात में निकलते हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ बदमाश आते हैं और उनके साथ जो है पहले बदसलूकी की जाती है, उसके बाद फिर गैंग रेप किया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीएम ये कह रहे हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। दो आर्मी अफसरों से हुई थी लूट, महिला मित्र से हुआ था गैंग रेप, 6 आरोपियों की हुई पहचान, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, 4 आरोपियों को तलाश रही पुलिस। इंदौर के मऊ में हुए 2 आर्मी अफसरों से लूटपाट और उनकी महिला मित्र से गैंग रेप के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं बाकी 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 थानों की टीम लगी है। रिपब्लिक भारत की टीम उस स्पॉट पर भी पहुंची जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। देर रात तक पुलिस की टीम वहां छानबीन करती नजर आई। इंदौर के महू में जिस स्पॉट पर सनसनीखेज वारदात हुई, जहां पर कि ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मारपीट हुई, उन्हें बंधक बनाया, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उनकी महिला मित्र के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया, उस स्पॉट पर हम हैं। और इसी इलाके में ठीक इस बोर्ड के सामने देखिए, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस झाड़ी के पीछे, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि यहीं पर उन्होंने अपनी कार रोकी थी। इस कार में वो लोग जो दोनों ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स हैं अपने महिला साथियों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान अज्ञात जो बदमाश है जिनकी की अब पहचान हो चुकी है, वो आते हैं, कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये वो जगह है जहां पर पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ घेर लेते हैं। इसके बाद बंदूक दिखाते हैं, हथियारों की दम पर उनके साथ मारपीट करते हैं और 10 लाख की फिरौती मांगते हैं। आरोपी 2 लोगों को इस पहाड़ी पर ले जाते हैं, वहां पर बंधक बना के रखते हैं और 2 लोग, मतलब कि एक आर्मी मैन और एक लड़की, उसे यहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उसी दौरान जो लड़की है उससे इस पहाड़ी के पीछे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में 2 की गिरफ्तारी कर ली है, कुछ को डिटेन किया है और कुछ की तलाश की जा रही है। इस मामले पर इंदौर के ग्रामीण एसपी ने बताया कि हमने इस मामले में रेप की धारा भी जोड़ी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पवन और अनिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया है। पीड़िता का बयान लेना अभी बाकी है, क्योंकि अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। बाकी